पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री ब्रह्म सागर जी गुरुदेव की जय। द्वाद संग जिनवाणी माता की जय। गवर्नमेंट सार कर्मकांड के अंतर्गत प्रदेश बंद और प्रदेश बंद में प्रदेश बंद के जो कारणभूत योग स्थान उनकी चर्चा चल रही है। कितने योग स्थान और उसमें किस प्रकार से जीवों की संख्या होती है, तो ये सारी बातें, ये सारी चर्चाएं अपने बीच चल रही हैं। यव मध्य की चर्चा, तो यव मध्य जो है अब अर्थ संदृष्टि के माध्यम से यहाँ पर बताया जा रहा था। ये गाथा नंबर 249 का भावार्थ कल चल रहा था। उसमें उपरितन माने ऊपर की गुण हानियों के बारे में बताया गया था। और आगे जो शेष बचा है उसको भी अपन देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो कल अपनी बात थी, कहाँ तक आगे थे अपन? उपरितन प्रथम गुणानी संबंधी प्रथम निषेक यव मध्य के बराबर है। तो उपरितन माने ऊपर की प्रथम गुणानी संबंधी, प्रथम गुणानी संबंधी प्रथम निषेक, जो प्रथम निषेक है वह यव मध्य के बराबर है। वह जो है यव मध्य के बराबर है। उसमें से प्रथम गुणानी में जितना विशेष चय का प्रमाण कहा उतना घटाने पर अधस्तन प्रथम गुणानी संबंधी प्रथम निषेक का प्रमाण होता है। तथा उपरतन प्रथम गुणानी के द्वितीय निषेक के प्रमाण में से प्रथम गुणानी के विशेष चय का प्रमाण घटाने पर अधस्तन प्रथम गुणानी संबंधी द्वितीय निषेक का प्रमाण होता है। इस प्रकार प्रथम गुणानी के अंतिम निषेक पर्यंत जानना। उपरतन द्वितीय गुणानी के प्रथम निषेक संबंधी प्रमाण में से द्वितीय गुणानी के विशेष चय का प्रमाण घटाने पर अधस्तन द्वितीय गुणानी संबंधी प्रथम निषेक प्रमाण जानना। उपरतन द्वितीय गुणानी के द्वितीय निषेक में से उतना ही चय घटाने पर निषेक का प्रमाण जानना। उपरतन द्वितीय गुणानी के द्वितीय निषेक में से उतना ही चय घटाने पर अधस्तन द्वितीय गुणानी के द्वितीय निषेक का प्रमाण होता है। इस प्रकार अंतिम निषेक पर्यंत जानना। ऐसे ही तृतीय आदि गुणानी में भी ऋण का प्रमाण अपने अपने विशेष चय के समान जानकर निषेकों का प्रमाण जानना। अधस्तन गुणानी की रचना में ऋण को मिलाने पर जो प्रमाण प्राप्त होता है वह उपरतन गुणानी रचना के समान है। इस प्रकार जिस जिस निषेक में जितना जितना प्रमाण हो उस योग स्थान में उतना उतना जीवों का प्रमाण जानना। तो जिस निषेक में जितना जितना प्रमाण है उतने ही उतने जीवों की संख्या को जानना चाहिए। हाँ हाँ। अब मुँह भूमि जोग दले पद गुण दे पद धनम होदी। इस सूत्र के अनुसार मुख अंतिम निषेक और भूमि आदि निषेक को मिलाकर आधा करके मुँह भूमि जोग दले, मुख भूमि को योग माने जोड़ करके, तो मुख क्या है? अंतिम निषेक, और भूमि क्या है? आदि निषेक माने प्रथम निषेक। अब दोनों को जोड़ दो और दोनों को जोड़ करके आधा करके पश्चात आधा करके पश्चात गुणानी आयाम के प्रमाण से गुणा करने से, गुणानी आयाम कितना है? पल्ल के असंख्यात विभाग, उससे गुणा करने से जो प्रमाण आवे वह उस गुणहानि के सर्वद्रव्य का प्रमाण
जानना, ऐसा प्रत्येक गुणानी का सर्वद्रव्य प्राप्त करने के लिए जानना। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो प्रथम निषेक, कोई भी गुणानी ले लीजिए, कोई भी गुणानी ले लीजिए, ठीक है, उसका प्रथम निषेक ये तो भूमि है और अंतिम निषेक मुख है, तो दोनों को पहले जोड़ लो और जोड़ करके उसमें 2 का भाग दे दो, आधा कर दो, उसको आधा कर दिया, और आधा करने के बाद जो गुणानी आयाम है उससे गुणा कर दो, तो पूरे गुणानी के द्रव्य की संख्या प्राप्त हो जाएगी, पूरी गुणानी का द्रव्य प्राप्त हो जाएगा ऊपर से नीचे तक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गुणानी एक ले लें अपन उदाहरण के लिए, 128 और 80 कितने हो गए? 208, और 208 के आधे करो, 104, और 104 में 4 का गुणा कर दो, तो कितने हो गए? 4 चौक 16 और 4 एकम 4, तो 416 हो गए सीधे सीधे, ठीक है, ये 416 हो जाती है। इसी प्रकार से कोई सी भी गुणानी ले लो, तो कोई सी भी गुणानी अपन ने ले ली, 32 ले लो, 32, तो 32 क्या है? भूमि, और 20 क्या है? मुख, दोनों को जोड़ दो, 32 और 20 52, आधे करो, 26, 4 से गुणा करो, 26 चौक 104, आ गया? आ गया समझ में? ये अपन को मान लीजिए गुणानी का, एक गुणानी का द्रव्य निकालना है पूरा, हाँ, तो एक गुणानी का द्रव्य निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि अंतिम निषेक ले लो और प्रथम निषेक ले लो। प्रथम निषेक को यहाँ भूमि कहा जाता है और अंतिम निषेक को मुख कहा जाता है, ठीक है, दोनों को जोड़ दो और दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, आधा करके अब जो गुणानी 6, गुणानी 6 से गुणा कर दो, तो पूरी जितना गुणानी में द्रव्य, पूरा द्रव्य निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर बतलाया गया है। तो मुँह भूमि जोगदले ये सूत्र लगता है, ये सूत्र है जी। तो प्रमाण से गुणा करने से जो प्रमाण आवे हुए उस गुणानी के सर्वद्रव्य का प्रमाण होता है, जानना। ऐसा प्रत्येक गुणानी का सर्वद्रव्य प्राप्त करने के लिए जानना। अब प्रथम गुणानी के सर्वद्रव्य से द्वितीय गुणानी का द्रव्य आधा है। जो प्रथम गुणानी है उससे द्वितीय गुणानी का द्रव्य कितना है? आधा है, ठीक है। ऐसे गुणानी गुणानी प्रतिद्रव्य आधा आधा जानना। इसी प्रकार से प्रत्येक गुणानी में द्रव्य आधा आधा जानना, ठीक है। ये उपरतन उसकी बात चल रही है, उपरतन गुणानी की। सर्वगुणानियों द्वितीय गुणानी का द्रव्य आधा है, ऐसे जी क्या नाम, सर्वगुणानियों के द्रव्य को प्राप्त करने के लिए अंत धनम गुण गुणियम इत्यादि सूत्र से प्रथम गुणानी के अंत धन रूप द्रव्य को गुणा कर 2 से गुणा करके उसमें से अंतिम गुणानी के आदि धन रूप द्रव्य को कम करना तथा एक कम गुणा कर का भाग एक का भाग देने पर उपरतन व अधस्तन रूप सर्वगुणानी का प्रमाण होता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सर्वगुणानियों के द्रव्य को प्राप्त करने के लिए, सभी गुणानियों के द्रव्य को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे अपन? तो अंत धनम गुण गुणियम इत्यादि सूत्र से, माने प्रथम गुणानी के अंत धन रूप द्रव्य को, अंत धन रूप द्रव्य को गुणा कर 2 से, माने 2 से गुणा करके
उसमें से अंतिम गुणानी के आदि धन रूप द्रव्य को कम करना, ठीक है, कम करना, तथा एक कम गुणकार एक का भाग देने पर उपरतन व अधस्तन रूप सर्वगुणानियों का प्रमाण होता है। उपरतन और अधस्तन सर्वगुणानियों का प्रमाण होता है। तो अधस्तन गुणानियों में अपने अपने विशेष क्षय को गुणानी आयाम से गुणा करने से उस गुणानी संबंधी ऋण का प्रमाण प्राप्त होता है। और सर्वगुणानियों का ऋण रूप द्रव्य प्राप्त करने के लिए अंतधर्म गुणगुणियम इत्यादि सूत्र से प्रथम गुणानी के ऋण रूप द्रव्य को गुणकार 2 से गुणा कर, गुणाकार कितना है 2, 2 से गुणा करके उसमें से अंतिम गुणानी के ऋण रूप द्रव्य को घटाने से तथा एक कम गुणकार एक का भाग देने से जो लब्ध आवे उसको उपरतन गुणानी के द्रव्य में से घटाने पर अथवा अधस्तन गुणानी के द्रव्य में मिलाने पर अधस्तन तथा उपरतन गुणहानि में द्रव्य समान हो जाता है। ऊपर की और नीचे गुणानी में द्रव्य समान हो जाता है। है जीवों के प्रमाण रूप यव रचना के बीच में हाँ जीव बहुत हैं। हाँ। और जब इसमें देखते हैं तो यहाँ पर यव इसमें से 616 जीव तो यव मध्य गुणानी के नीचे हैं। हाँ। 390 जीव यव मध्य गुणानी के ऊपर हैं और 416 यव मध्य गुणानी में हैं। हाँ। तो सबसे ज़्यादा जीव तो 616 अधस्तर स्थिति में आ गए। तो वो तो नाना गुणानियों के मिलाकर के हैं। यहाँ पर तो एक ही स्थान पर रखा हुए हैं इतने, यहाँ तो एक ही स्थान पर हैं इतने। यहाँ अलग अलग है ना, अधस्तर स्थिति में और यव मध्य में और उपरस्तर स्थिति में। हाँ। तो यव मध्य में ज़्यादा होनी चाहिए, अधस्तर स्थिति में ज़्यादा है यहाँ पर। अधस्तन स्थिति में ज़्यादा नहीं। क्या है कि वो जो 8 समय के परिणाम हैं उसमें अब ये नाना गुणानियाँ होगी, नाना समय के परिणाम हो गए ना, तो नाना समय में तो अधिक जीव होंगे ही, वो तो एक ही उसके हैं माने 8 समय के। यहाँ पर किस अपेक्षा से कह रहा है कि यव मध्य में अधिक, अरे यव मध्य में अधिक जीव हैं। कहाँ है? जीवों के प्रमाण रूप यव रचना के बीच में जीव बहुत हैं, माने जीव बीच में बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ऊपर तथा नीचे क्रम से विशेष हीन रूप कम कम हैं। तो ऊपर और नीचे माने प्रत्येक गुणानी में ऊपर और नीचे क्रम क्रम से हीन है। सबसे ज़्यादा गुणानी की, और क्या एक गुणानी की अपेक्षा से। हाँ, अब जो मध्य की गुणानी है ना उसमें अधिक जीव हैं और जो बाजू की उनमें कम होते गए ऐसा। हाँ, तो उपरतन और अधस्तन सर्वगुणानी संबंधी सर्वद्रव्य को जोड़ने पर पर्याप्त 30 जीवों का प्रमाण प्राप्त होता है। उपरतन माने ऊपर वाली और अधस्तन ये सभी गुणहानियों के जीवों के जोड़ने पर, सभी गुणानी संबंधी सर्वद्रव्य को जोड़ने पर पर्याप्त 30 जीवों का प्रमाण प्राप्त होता है। संपूर्ण 30 जीव कितने हैं? संपूर्ण 30 जीव जगत प्रतर का असंख्यात्म भाग, कल बताया था ना, जगत प्रतर का असंख्यात्म भाग माने जगत प्रतर अपॉन प्रतरांगुल अपॉन संख्यात, माने प्रतरांगुल को संख्यात से भाग देने पर जो निकल कर के आए, जो संख्या निकल कर के आए उसका भाग जगत प्रतर में देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उतने 30 जीवों की संख्या है पूरे ब्रह्मांड में, पूरी माने तीनों लोक में पर्याप्त 30 जीव, ठीक है। तो उतने प्रमाण प्राप्त होता है। इस प्रकार पर्याप्त 30 संबंधी प्रणाम योग स्थानों में पर्याप्त 30 जीवों का प्रमाण जानना, इस कथन पृष्ठ संख्या 206, ये गाथा नंबर 249 का ही विशेषार्थ चल रहा है अभी। तो इस कथन संबंधी अंक संदृष्टि पूर्व में कह चुके हैं, पहले ही बतला चुके हैं। अंक संदृष्टि 1422 बतलाई थी, है ना, और ये अर्थ संदृष्टि यहाँ पर बतला दी, पूर्व में कह चुके हैं। जो तदनुसार ठीक प्रकार समझना। उपरतन गुणानी के प्रथम निषेक रूप जो योग स्थान हैं उनके धारक जीव बहुत हैं,
ठीक है, ये क्या कह रहे हैं अब जो है उपरितन, उपरितन गुणहानि के प्रथम निषेक रूप जो योग स्थान है उनके धारक जीव बहुत हैं। उपरतन, उपरतन माने प्रथम गुणहानि। प्रथम गुणहानि कौन सी है? वही यव मध्य, उसमें जीवों की संख्या बहुत है, सबसे ज़्यादा है। उसके नीचे और ऊपर जो योग स्थान हैं उनके धारक पूर्वोक्त क्रम से थोड़े हैं, इसलिए यवाकार रचना कही है। माने बीच में तो ज़्यादा हो जाते हैं और आजू बाजू में कम रह जाते हैं, इसलिए वो कैसी रचना बन जाती है? बीच में मोटी और आजू बाजू में पतली, ऐसे। हाँ, जो यव मध्य गुणानी है ना वो उपरतन में मान ली है, और जो उसके अगली वाली है वो अधस्तन में सारी, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये इन्होंने कहा। अब आता है हाँ उपरतन में, अब आता है आगे उन परिणाम योग स्थानों के धारक जीव कितना कितना प्रदेश बंद करते हैं, इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप आचार्य समय प्रबुद्ध की वृद्धि का प्रमाण त्रय राशिक विधि से कहते हैं। अब कौन से जीव कितने कर्मों को ग्रहण करते हैं, ठीक है, कौन से योग स्थान वाले कितने कर्मों को ग्रहण करते हैं, उस बात को अब बतला रहे हैं। हाँ, मेन यही है। अभी तक तो भूमिका चल रही थी। एक ठाणा फड्डाओ, गाथा नंबर 250। एक ठाण फड्डयाओ, एक ठाण फड्डयाओ, समय पबद्धम च जोगवढ़ीया, समय पबद्धम च जोगवढ़ीया, समय पबद्ध च उट्ठम, समय पबद्ध च यट्ठम, ये देहु पमाण फल इच्छा, ये देहु पमाण फल इच्छा। पढ़िए पढ़िए। अब यहाँ पर कहते हैं कि दो इंद्रिय पर्याप्तक के प्रथम जगन्य परिणाम योग स्थान का स्पर्धक, समय प्रबद्ध और योगों की वृद्धि, ये तीनों समय प्रबद्ध के बढ़ने का प्रमाण प्राप्त करने के लिए क्रम से त्रय राशि के संबंधी प्रमाण राशि, फल राशि और इच्छा राशि हैं। ये नोट कर लीजिए क्या क्या है। जो दो इंद्रिय का माने जघन्य परिणाम योग स्थान है, तो उसमें स्पर्धक, समय प्रबद्ध और योगों की वृद्धि। स्पर्धक, समय प्रबद्ध और योगों की वृद्धि, ये तीनों समय प्रबद्ध के बढ़ने का प्रमाण प्राप्त करने के लिए क्रम से त्रय राशि के संबंधी प्रमाण राशि, फल राशि और इच्छा राशि हैं। क्या क्या है? प्रमाण राशि, फल राशि और इच्छा राशि, ये त्रय राशिक हैं। तो अब इनके अनुसार बढ़ते हैं। हमने उदाहरण दिया था कि जघन्य योग से जघन्य कम प्रदेश आते हैं, उत्कृष्ट योग से ज़्यादा आते हैं, और मध्यम के कितने भेद हैं? मध्यम के कितने भेद निकलेंगे? अनंत भेद निकलेंगे, है ना। उदाहरण देकर के बतलाया था कि मान लीजिए सिद्धों की संख्या अपन ने 200 मान ली, है ना। सिद्धों की संख्या अपन कितनी मान लें? 200 मान लें। अभव्यों की संख्या अपन 8 मान लें, और अनंत की संख्या अपन 4 मान लें। ठीक है, तो ये तो एक मानक है। तो पहले अपन 4 से गुणा करेंगे 8 का, तो सिद्ध कितने हो गए? वह अभव्य कितने हो गए? माने 32। अब 4 का भाग दो 200 में, माने अनंत का भाग देना 200 में, तो कितने आएंगे? 50 आएंगे। तो 50
क्या संख्या है? सिद्धों की अनंत विभाग, ठीक है ना। और अभव्यों से अनंत गुणी। अब ये देखो कि जो 32 की संख्या है वो भी तो सिद्धों के अनंत विभाग है ना, है ना। तो 50 से नीचे और 32 से लेकर के सारी संख्याएं ये सिद्धों के अनंत विभाग और अवयवों से अनंत गुणी। कितने विकल्प हो जाएंगे? तो यहाँ तो अंक संदृष्टि है, अर्थ संदृष्टि की अपेक्षा अनंत विकल्प हो जाएंगे। उनमें से किसी भी विकल्प को ये जीव ग्रहण कर सकता है योग के अनुसार, जितना योग होगा इसका उस हिसाब से, उस दृष्टि से, ठीक है ना। तो अब यहाँ कहते हैं कि जघन्य योग स्थान में श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक प्रमाण राशि है। जघन्य योग स्थान में कितने योग हैं? कितने योग स्थान हैं वे? स्पर्धक कितने हैं जघन्य योग स्थान में? जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग, जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्धक होते हैं, ठीक है। अब कहते हैं जघन्य योग स्थान से जघन्य समय प्रबद्ध प्रमाण प्रदेशों का बंध होता है, और जब जघन्य योग स्थान होता है तो उससे जघन्य प्रदेश बंध होता है, माने सबसे कम परमाणु आते हैं। आया समझ में? ठीक है। जितनी जितनी शक्ति कम होगी उतना उतना द्रव्य कम आएगा। अब हमारे अंदर 20 किलो वजन उठाने की शक्ति है तो 20 किलो वजन तो उठा पाएंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि 20 किलो वजन उठाने की शक्ति है और 50 किलो वजन लाद दो तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उतना नहीं हो सकता, है ना। तो जघन्य योग से जघन्य समय प्रबुद्ध का ही बंध होता है, जघन्य समय प्रबुद्ध प्रदेशों का बंध होता है। यह क्या है? फल राशि। इसको क्या कहेंगे? फल राशि। नोट कर लीजिए, जघन्य प्रदेशों का बंध फल राशि। एक एक योग स्थान में सूक्ष्म अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक बढ़ते हैं। सो यह क्या हो गया? इच्छा राशि, ठीक है। एक एक योग स्थान में कितने स्पर्धक बढ़ते हैं? कितने बढ़ते हैं? एक एक योग स्थान में कितने स्पर्धक बढ़ते हैं? अंगुल के असंख्यात विभाग स्पर्धक बढ़ते हैं। इच्छा राशि क्या लिखे इसमें? ये इच्छा राशि हो गई। एक एक योग स्थान में कितने स्पर्धक बढ़ते हैं? एक योग स्थान में सूक्ष्म अंगुल के असंख्यात विभाग स्पर्धक बढ़ते हैं, यह इच्छा राशि हो जाती है। इसको क्या कहेंगे अपन? इच्छा राशि। फल राशि क्या थी? जघन्य योग स्थान में जितने समय प्रबुद्ध का बंध होता है वह फल राशि, और इच्छा राशि जो वृद्धि हो रही है एक एक योग स्थान में वह इच्छा राशि। अब कहते हैं फल राशि से इच्छा राशि को गुणा कर प्रमाण राशि का भाग देने पर जो लब्ध आया उतने उतने प्रदेशों की अधिकता लिए एक एक उपरतन योग स्थान में समय प्रबुद्ध बढ़ता है, ठीक है। तो इसने क्या क्या बतला दिया? जघन्य योग स्थान से जघन सूक्ष्म अंगुल के संगत विभाग प्रमाण बढ़ते हैं, सो यह इच्छा राशि हो गई। प्रमाण राशि क्या है? हाँ, जघन्य योग स्थान में जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्धक, यह क्या हो गया? प्रमाण राशि। और इच्छा राशि एक एक योग स्थान में बढ़ रहा है, सूक्ष्म अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्धक बढ़ते हैं, यह क्या हो गया? नहीं, ये फल राशि है जी।
फल राशि है ये, फल राशि। हाँ फिर से देख लीजिए, हाँ फिर से देखिए, हाँ फिर से देखिए, इसको कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। देखो, जघन्य योग स्थान में श्रेणी के संख्यात विभाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक, ये क्या है? प्रमाण राशि। ठीक है, प्रमाण राशि क्या है? फिर से बोलिए। जघन्य स्पर्धक, ये क्या है? प्रमाण राशि। और जघन्य योग स्थान से जघन्य समय प्रबद्ध प्रमाण प्रदेशों का बंद होता है, यह फल राशि है। राइट है, ये क्या है? फल राशि। अब कहते हैं यह फल एक एक योग स्थान में सूच्य अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्ध जघन्य स्पर्धक बढ़ते हैं, सो यह क्या है? इच्छा राशि। और ये तीनों राशियां हो गई अपने पास। कौन कौन सी हो गई? प्रमाण राशि, फल राशि और इच्छा राशि। अब देखते हैं अपन, अब चलते हैं। फल राशि से इच्छा राशि को गुणा कर, फल राशि से इच्छा राशि को गुणा कर, फल राशि क्या है? जघन्य योग स्थान से जघन्य समय प्रबद्धों का बंध, ये क्या है? फल राशि। और इच्छा राशि क्या है? वृद्धि। और प्रमाण राशि क्या है? जगत श्रेणी के संख्यात विभाग स्पर्धक। ठीक है, तो अब इनका गुणा कर लेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे, और गुणा करके इच्छा राशि को गुणा कर प्रमाण राशि का भाग, अप्रमाण राशि का भाग दे देंगे। तो जो लब्ध आया उतने उतने प्रदेशों की अधिकता लिए एक एक उपरतन योग स्थानों में समय प्रबद्ध बढ़ता है। अर्थात जघन्य योग स्थान से जघन्य समय प्रबद्ध बनता है तथा इसके अनंतरवर्ती योग स्थान से इतने प्रमाण वृद्धिगत होता हुआ समय प्रबद्ध बढ़ता है। इस प्रकार निरंतर बढ़ता हुआ जघन्य योग स्थान जहाँ दुगुना होता है, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते जहाँ पर जघन्य योग स्थान दुगुना होता है, वहाँ पर जघन्य समय प्रबद्ध भी दूना हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर जैसे बढ़ते 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 जहाँ पर जघन्य समय प्रबद्ध जो था वो दूना हो जाता है, वहाँ पर समय प्रबद्ध भी दूना हो जाता है। ठीक है, और जहाँ पर जघन्य योग स्थान 4 गुना हो जाता है, वहाँ पर समय प्रबद्ध भी 4 गुना बनता है। जैसा योग स्थान होगा, जैसा योग होगा, वैसे ही कर्म प्रदेशों का आगमन होता है, वैसे ही कर्म प्रदेश आते जाते हैं। इस प्रकार संगी पर्याप्तक के उत्कृष्ट योग स्थान में जघन्य योग स्थान पल्ले के अर्धच्छेदों के असंख्यात विभाग गुणे होते हैं। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक में, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक में उत्कृष्ट योग स्थान में जघन्य योग स्थान, जघन्य योग स्थान पल्ल के अर्धच्छेदों के असंख्यात विभाग गुणे होते हैं। यहाँ जघन्य समय प्रबद्ध को पल्ल के अर्धच्छेदों के असंख्यात विभाग से गुणा करें, ऐसा समय प्रबद्ध बनता है। माने जघन्य योग स्थान कितना है? जघन्य योग स्थान, तो जघन्य योग स्थान को पल्ले के असंख्यातवें भाग से गुणा करने पर, ठीक है, पल्ले के अर्धच्छेदों के असंख्यातवें भाग से गुणा करने पर, पल्ले के अर्धच्छेदों के असंख्यातवें भाग से गुणा करने पर जो समय प्रबद्ध बनता है वह संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक के योग स्थान पाया जाता है।
समय प्रबद्ध पाया जाता है। कल हमने बतलाया था कि जो एकेंद्रिय जीव है वो एक इंद्रिय छोड़ दीजिए, 2 इंद्रिय जीव है, तो 2 इंद्रिय जीव जघन्य योग स्थान से जितने समय प्रबद्ध को बांध रहा है उतना जघन्य योग स्थान से जितना समय प्रबद्ध बांध रहा है, तो पल्ल के असंख्यातवें भाग में, पल्ल के असंख्यातवें भाग में जितने कर्मों को बांधता है उतने कर्मों को संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक उत्कृष्ट योग स्थान से एक समय में बांध लेता है। इतना खतरनाक है संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, ठीक है, उत्कृष्ट योग स्थान से। इसी प्रकार से अपन उसमें लगा लो एक इंद्रिय में, तो जितने समय प्रबद्ध को एक इंद्रिय जीव पल्ल के असंख्यातवें भाग समय में बांधता है उतने समय प्रबद्ध को संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव एक समय में बांध लेता है उतने कर्मों को, ठीक है। तो कितने माने कर्म बांध लेता है, इसलिए संगी पंचेंद्रिय निर्जरा भी अधिक करता है और कर्मों को बांधता भी अधिक है। तो जघन्य योग स्थान पल्ल के अर्धछेदों के असंख्यात विभाग गुणे होते हैं। यहाँ जघन्य समय प्रबद्ध को पल्ल के अर्धछेदों के असंख्यात विभाग से गुणा करें, ऐसा समय प्रबद्ध बनता है। ये जो है समय प्रबद्ध क्या कहलाता है? समय प्रबद्ध क्या है? क्या है समय प्रबद्ध? समय प्रबद्ध का मतलब क्या है? एक समय में बनने वाले परमाणुओं को समय प्रबद्ध कहते हैं, ठीक है। एक समय में बनने वाले परमाणुओं को समय प्रबद्ध कहते हैं। वह समय प्रबद्ध जघन्य योग से जघन्य होता है, माने जघन्य कम परमाणु आते हैं, उत्कृष्ट योग से उत्कृष्ट होता है, ज़्यादा परमाणु आते हैं। लेकिन आते कितने? सिद्धों के अनंतवें भाग और अवयवों से अनंत गुणे ही आते हैं, चाहे वो जघन्य हो चाहे उत्कृष्ट हो। अब बोले जघन्य उत्कृष्ट सिद्धों के, क्योंकि उसके अनंत विकल्प है। अभी बतलाए थे ना 32 और 50 करके बतलाया था ना, तो बीच में कितने विकल्प हैं? तो बीच में अनंत विकल्प हैं। तो उन अनंत विकल्पों में से कोई से भी विकल्प को ले सकता है। योग स्थान तो कितने हैं? योग स्थान कितने हैं? जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग और सिद्धों के अनंत विभाग और अवयवों से अनंत गुणे के बीच में कितने विकल्प हैं? ये अनंत विकल्प हैं, ठीक है। तो उनमें से कोई से भी कोई से बांध सकता है। उत्कृष्ट योग से उत्कृष्ट और जघन्य योग से जघन्य, ऐसे समय प्रबद्ध को बांधता है, ठीक है ना। ये आगे समझ, पूरी आगे होगी समझ में लगभग। गाथा नंबर ये 250 का भावार्थ विशेषार्थ। अब चलते हैं गाथा नंबर 251। इसी बात को 5 गाथाओं के द्वारा अब बतलाएंगे कैसे कैसे बांधता है। अब इसके पूरा डिटेल बतलाएंगे। बी इंद्रिय पज्जत, बी इंद्रिय पज्जत जहन्न ठाणादु सन्निपुण्नस, जहन्न ठाणादु सन्निपुण्नस उक्कसट्ठाणोत्य, उक्कसट्ठाणोत्य जोगट्ठाणा कमे उड्ढा, जोगट्ठाणा कमे उड्ढा। अब यहाँ पर कहते हैं कि दो इंद्रिय जीव के जघन्य परिणाम योग स्थान से, दो इंद्रिय जीव के जघन्य परिणाम योग स्थान से संगी पर्याप्त जीव के
उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान पर्यंत, परिणाम योग स्थान क्रम से एक एक स्थान में समान वृद्धि रूप प्रमाण से बढ़ते हुए जानने। ठीक है, जो दो इंद्रिय का जघन्य परिणाम योग स्थान है, उस जघन्य योग स्थान से क्रम से एक एक योग स्थान बढ़ते 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 संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त के उत्कृष्ट योग स्थान पर्यंत जानना चाहिए। ये क्रम से वृद्धि हो रही है इसकी। और एक योग स्थान में कितने स्पर्धक बढ़ते हैं? अंगुल के असंख्यात विभाग, है ना। जैसे सबसे जघन्य योग स्थान है, तो उस जघन्य योग स्थान में अंगुल के असंख्यात विभाग स्पर्धक बढ़ जाएंगे तो दूसरा योग स्थान होगा। ठीक है, आज ये लेट हो गए क्या? हैं? तो जो है, समान वृद्धि से तात्पर्य पहले एक योग स्थान में दूसरा अंगुल के संख्यात विभाग स्पर्धक बढ़ गए तो दूसरा योग स्थान हो गया। ठीक है, फिर उसमें अंगुल के संख्यात विभाग फिर बढ़ गए तो तीसरा योग स्थान हो गया। फिर अंगुल के संख्यात विभाग स्पर्धक फिर बढ़ गए तो चौथा योग स्थान हो गया। इस तरह से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ेंगे? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक के उत्कृष्ट योग स्थान तक बढ़ते जाएंगे। सभी कर्मों में कर्म कौन से? ज्ञान वर्णादि, हाँ, सब ऐसे ही बनते हैं। ये तो योग स्थान है, इनसे कर्म खिंचते हैं और खींच करके आए, फिर उन्हें बंटवारा होता है अलग अलग। इतने इसको मिलेंगे, इतने इसको मिलेंगे, इतने इसको मिलेंगे। ठीक है, वो जैसे पिछले पढ़े हैं अपन, जैसे 8 कर्मों का बंद कर रहा है तो 8 कर्मों का में बंटवारा होता है। 7 का कर रहा है तो 7 में होता है। 6 का कर रहा है तो 6 में होता है। तो इस तरह से बंटवारा होता है सब में। हैं? तो उदय में तो आएंगे ही जब बंद होगा तो। हाँ, क्रम क्रम से उदय में नहीं आते, सब एक साथ आते हैं उदय में। हाँ, और एक साथ ही बंद होता है, एक साथ ही उदय होता है। अभी वर्तमान में अपने कितने कर्मों का बंद चल रहा है? 7 कर्म। कौन सा नहीं है? आयु नहीं है अभी बंद के उदय। उदय है कि नहीं? कितने कर्मों का उदय चल रहा है अभी वर्तमान में? 8 कर्मों का चल रहा है। बंद कितने का हो रहा है? 7 का हो रहा है, कदाचित 8 का भी हो रहा है। हमें क्या मालूम आयु कर्म का बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा 10वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं तो वहां पर 6 कर्मों का बंद होता है। मोहनी कर्म और आयु कर्म अलग हो जाता है। फिर 10वें गुण स्थान के बाद केवल वेदनी कर्म रह जाता है, एक प्रकृति से सब हट जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये बंद होता है कर्मों का, तो उनमें बढ़ता रहता है। समय प्रबद्ध एक साथ आता है योग से। ठीक है। अब जो क्रिया की जा रही है, जो क्रिया की जा रही है, उस क्रिया के अनुसार उन प्रदेशों में शक्ति बढ़ जाती है। कोई के ज्ञान में विघ्न डाल रही है तो ज्ञानावरणी कर्म के जो स्पर्धक हैं उनमें शक्ति बढ़ जाएगी, स्थिति बढ़ जाएगी, लंबे टाइम तक बनेंगे। उनमें इतनी शक्ति बढ़ जाएगी कि तुम्हारा ज्ञान जो है बिल्कुल बिल्कुल मामूली रह जाएगा। हो सकता है निगोद में चले जाएं, हो सकता है एक इंद्रिय बन जाएं, है ना। किसी के ज्ञान में विघ्न डाल रहे हैं तो, दर्शन में डाल रहे हैं तो, कोई मुनि महाराज की अवहेलना कर रहे हैं, कोई संघ की अवहेलना कर रहे हैं, कोई जिन प्रतिमा की अवहेलना कर रहे हैं, कोई केवल ही भगवान का वर्णवाद कर रहे हैं, तो दर्शन मोहनी कर्म इतना तीव्र बनेगा, उसमें इतना अनुभाग पड़ेगा
और इतनी उसमें स्थिति पड़ेगी, 70 कोड़ा कोड़ी का बंद हो जाएगा। ठीक है। एक कोई महापुरुष कोई संघ के महाराज आए होंगे। अब उन्हें मालूम नहीं था कौन से संघ के हैं, उन्होंने चौका लगा लिया। जब उन्हें पता चला कि जो दूसरे संघ के हैं, बोले हम दूसरे संघ वालों को हार नहीं देते। तो हम तो एक ही संघ वालों को हार देते हैं। तो ये क्या है? जब हमारे अंदर ऐसी स्थिति बनती है ना, इस तरह की स्थिति बनती है ना, तो एक संघ को छोड़ करके बाकी 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज क्या किससे हुए? पर संघ हो गए भी तो। और पर संघ हो गए, हम उनको नहीं मानते, एक ही को मानते हैं। तो इतने सारे मुनि महाराजों की, उसमें अरिहंत भगवान भी हैं, 14वें गुणस्थान वर्ती भी हैं, 9वें 10वें गुणस्थान वर्ती भी हैं, है ना, 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती भी हैं। उन सब पर पानी फेर दिया तुमने, सबका अनादर कर दिया, सबकी अवहेलना कर दी। अब क्या होगा? हैं? अब क्यों करते हैं तुम जानो, जो करता है वो जाने, हमें क्या मालूम है क्यों करते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में अब क्या होगा उसका बताओ, है ना? दर्शन मोहनी का तीव्र बंध होगा, मिथ्यात्व का तीव्र बंध होगा, दीर्घ संसार में परिभ्रमण करेगा। आचार्य इंद्र नंदी महाराज ने कहा, आचार्य इंद्र नंदी महाराज नीति सार समुच्चय, और ये अगर पढ़ना है तो उसमें से पढ़ लेना, अष्टपाहुड़ की भाव पाहुड़ गाथा नंबर 10 की टीका। उन्होंने कहा तो 4 संघों में भेदभाव करता है। वर्तमान में पंचम काल में 4 संघ यहाँ विभाजित हुए थे, तो 4 संघों में जो भेदभाव करता है वह दीर्घ संसारी मिथ्या दृष्टि होकर के संसार में परिभ्रमण करता है। ठीक है, 4 संघ हैं, नंदी संघ, देव संघ, सेन संघ, सिंह संघ, ये 4 प्रकार के। मुनि अर्का वाला नहीं, और ऋषि मुनि यति अनगार ये वाला नहीं, ये 4 संघ। कौन कौन से? नंदी संघ जो वर्तमान में परंपरा चल रही है, सिंह संघ जैसे जटा जो उनके नाम आते हैं शास्त्रों में आते हैं, देव संघ, सेन संघ जैसे वीर सेनाचार्य, जिन सेनाचार्य, है ना, अकलंक देव, देव संघ। इन संघों में भेदभाव करता है। इनको नहीं मानेंगे हम इनको ही मानेंगे, इनको नहीं मानेंगे इनको ही मानेंगे। ऐसा व्यक्ति दीर्घ संसार में पढ़ करके परिभ्रमण करता है, घोर मिथ्यात्व का बंध करता है। इसलिए ऐसा कदाचित कभी भी नहीं करना चाहिए। कर्म प्रदेश तो उतने ही आ रहे हैं, प्रत्येक समय आ रहे हैं, लेकिन शक्ति और स्थिति ये उनमें इतनी तीव्र बढ़ जाती हैं, इतनी शक्ति उनमें हो जाती है कि वो फल देते हैं अपना फिर। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें पीछी कमंडल, नग्न मुद्रा, कर पात्र में आहार, पैदल विहार, केसलौच, ये प्रक्रिया मिल जाती है तो चाहे कोई भी साधु हो, किसी भी संघ का हो, हमारे लिए भक्ति करने के योग्य है, हमारे लिए वैयावृत्ति करने के योग्य है। उनकी वैयावृत्ति, उनकी भक्ति करके हम 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों को नमस्कार कर लेते हैं। हमारा नमोकार मंत्र, वास्तव में नमोकार मंत्र सार्थक हो जाता है। और जरा सी भी हमने कोई, अभी हम सागर में थे एक बार, कोई एक गाड़ी पे लिखा था एक आचार्य, आचार्य का मतलब फलाने फलाने आचार्य, इसके अलावा कोई और, बोले 3 कम 9 करोड़ कितने आचार्य होंगे 2.5 द्वीप में, सब आचार्य बेकार हो गए, अब एक ही आचार्य रह गए।
अरे भैया ये क्या आवश्यकता है, आचार्य परमेष्टि आचार्य परमेष्टि है ना, आचार्य श्री है, कोई भी आचार्य हो, जो 36 मूल गुणों का पालन करते हैं, जो पंचाचार्य का पालन करते हैं, वे आचार्य परमेष्टि हमारे लिए बंधनीय है, नमस्कार करने योग्य। नाम से कोई भी हो सकते हैं, XYZ। लेकिन जहाँ पर ये पक्ष आ जाता है तो फिर वहीं पर तीव्र दर्शन मोहनी कर्म के जो प्रदेश हैं, जो परमाणु हैं, उनमें शक्ति और स्थिति बढ़ जाती है। अब ऐसा कर्म छोड़ता नहीं है, फिर फल देकर के रहता है। इसलिए ऐसा कभी मत करो, भूल करके भी न करो। ये कर्म कांड पढ़ने का यही फल है। घर में बैठ करके, हाँ, नहीं, और सुनो, नहीं सुनो, साधु की चर्चा तो करना, साधु की चर्चा तो करना, लेकिन प्रशंसा करना। हाँ, प्रशंसा करना, निंदा नहीं करना। ना सुनना, ना करना, और ना करने वाले की अनुमोदना करना। अगर कर सकते हो तो ठुकाई पिटाई जरूर कर देना। कर सकते हो तो ठुकाई पिटाई जरूर कर देना उसकी। हाँ, निर्लोभ सागर जी, निर्दोष सागर जी महाराज हम लोगों मिले थे, बहुत मने, हाँ, बहुत उनका बहुत अच्छा हम लोग मिले थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए अपन को, ठीक है ना। तो हम कर्म से बच सकते हैं। आज इतना ही, क्योंकि समय अपना हो चुका है और अधिक हो चुका है। बोले महावीर भगवान की। इसको बंद कर दोगे आप? आपको नहीं मालूम? चलो, देख के करना।